बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके हम लोगों ने 9 पार्ट्स कर लिए हैं। सो हम लोगों ने 10 पार्ट से स्टार्ट करना है। आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है अपनी राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों का कौन सा स्टेप आएगा, मैंने आपको बताया था कि हम पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी भी दो वैल्यूज को जीरो बना लें और फिर हम लोग थर्ड वैल्यू से एक्सपेंड कर लें ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसलिए इधर भी हम लोग इसी तरह करेंगे, दो वैल्यूज को जीरो बनाएंगे और देन फिर हम लोग जो है वो एक वैल्यू जो रह जाएगी उससे हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, R1 प्लस R2 यानी रो 1 में ऐड कर देना है रो 2 को। चेंजिंग किस में आएंगी, रो 1 में। ठीक है, रो 1 में आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, फिर इनको करना है, ये भी आपके पास एज इट इज है, x प्लस वाई प्लस जी, और ये भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जी आ रहा है। ठीक है, सो ये वाली चेंजिंग हम लोगों ने इसमें कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाकियों को एज इट इज ही लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास जो रो 1 है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, रो 1 में से x प्लस वाई प्लस जी को कॉमन ले लेना है। ठीक है, इधर आप लोग लिख भी लें, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक है, रो 1 से हम लोगों ने ले लिया है इसको कॉमन। ये वाले आप लोग लाजमी लिखा करें, जो इधर मैं रीजन लिखती हूँ। इधर आपके पास क्या रह गया, 1 1 एंड 1, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इधर आपके पास x स्क्वायर, y स्क्वायर, z एंड z स्क्वायर। अब जो हम लोगों को अपनी राइट हैंड साइड मिली हुई है उसका एक पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, x प्लस वाई प्लस जी। अब बाकी तीन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इधर आपके पास क्या है, तीनों 1 1 1 है। आप लोगों ने क्या करना है, तीनों को 1 1 1 को खत्म करने के लिए, दो को जीरो बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो ये x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 1 को। अब यानी चेंजिंग किस में आएंगी, कॉलम 2 में। कॉलम 1 हमारे पास फिक्स ही रहेगा, तो हम लोग कॉलम 1 को इधर लिख देते हैं 1x एंड x का स्केयर। अब आप देखिए 1 में से 1 निकालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 0। y में से x निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, y स्केयर माइनस x का स्केयर। ठीक है, हम लोगों ने C2 को पहले लिख दिया है बिकॉज यहाँ भी पहले है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने C3 में से माइनस कर देना है C1 को, यानी कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे। 1 में से 1 माइनस किए, इधर भी 0 आ गया, दो वैल्यूज हमारी 0 बन गई, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, z माइनस एक्स, और इधर आपके पास आ गया z स्केयर माइनस एक्स का स्केयर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब दो वैल्यूज आपके पास 0 बन चुकी हैं, आप लोगों ने इसको कर लेना है एक्सपेंड। आप लोग इधर स्टेटमेंट लिख लो, एक्सपेंड बाय रो 1। हम लोग रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस जी आपके पास एज इट इज ही आएगा। यहाँ भी आपके पास 1 है, 1 आ जाएगा, और आपके पास 4 वैल्यूज, आपने कॉलम और रो को स्किप कर देना, निकाल देना होता है, तो आप लोगों के पास ये वाली 4 वैल्यूज रहेगी। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है y माइनस एक्स, इधर आपके पास है z माइनस एक्स, ये आपके पास है वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है, आप लोगों को पता है वो फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो यही वाला फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इधर हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स, इधर हमारे पास आ जाएगा z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब आप लोग देखें तो आपके कॉलम 1 में y माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स क्या है, सेम है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपने क्वेश्चन में अगर देखते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन में देखें, सो आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए क्या, x माइनस वाई। हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड पे, x माइनस वाई। हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स। सो हम लोग इधर से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया x प्लस
वाई प्लस जी, ये 1 है आपके पास, इधर से माइनस आपके पास कॉमन आ जाएगा और बाद में हम लोग जो है वो इस माइनस को इग्नोर कर देंगे। सॉरी, अब आपके पास यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और ये आपके पास है z माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स एज इट इज है। इधर भी आप लोग देखें, आप लोगों ने इसको बना लिया x माइनस वाई एंड इसको आप लोग x प्लस वाई लिख लो, ठीक है, इससे कोई चेंजिंग नहीं होती। आप लोगों ने अब माइनस को यहाँ पे कर देना है इग्नोर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी आपके पास ऑलरेडी बाहर है। कॉलम 1 से आप लोगों ने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया बिकॉज कॉलम 1 में आपके पास x माइनस वाई आ रहा है, और कॉलम आप लोगों ने 2 से ले लेना है z माइनस एक्स को कॉमन। सो फिर हमारे पास क्या रह गया, इधर हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, इधर हमारे पास रह गया 1, इधर रह गया x प्लस वाई, इधर रह गया 1, और इधर आपके पास रह गया z प्लस एक्स। अब आप लोगों ने इनका ले लेना है डिटर्मिनेंट। सो x प्लस वाई प्लस z हमारे पास एज इट इज है, और उसके बाद हमारे पास x माइनस वाई भी एज इट इज है एंड z माइनस एक्स भी एज इट इज है। इधर हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है 1 के साथ, ठीक है। 1 आपके पास ऑलरेडी बाहर था तो इस वजह से। अब आप लोग देखो 1 z प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो z प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, और फिर जब 1 x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, बीच में हमारे पास किसका साइन होता है, माइनस का। आप लोग यहाँ पे माइनस को इग्नोर मत करो, ठीक है, आप लोग माइनस को लिख लो बिकॉज हम लोग के क्वेश्चन में कुछ ऐसी नीड्स है जिसकी वजह से हम लोगों को माइनस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने दोनों के साथ माइनस लिख दिया, एक हमारे पास इसके साथ माइनस था और एक यहाँ पे माइनस था हमारे पास। अब आप लोगों ने -1 को मल्टीप्लाई कराना है z प्लस एक्स के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एंड माइनस एक्स। तो इधर आ गया आपके पास माइनस जी एंड माइनस एक्स, मिड में आपके पास किसका साइन होता है, माइनस का, तो आप लोगों ने माइनस का लगा देना है। और यहाँ पे आपके पास है माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक है, बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस एक्स एंड माइनस वाई हम लोगों ने इधर लिख लेना है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो x प्लस वाई प्लस जी आपके पास क्या आ गया, एज इट इज। इधर आपके पास है x माइनस वाई, इधर आपके पास क्या है, z माइनस एक्स। अब ये आपके पास 1 है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराओ या ना कराओ आपको पता है एक ही आंसर आता है, तो आप लोग उसको ना लिखो। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस जी माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस का वाई, ठीक है। ये आपके पास हो गया, हम लोगों ने साइन को मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचा, माइनस जी प्लस वाई, इधर आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई, z माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास y आप पहले लिख लो प्लस वाली टर्म को, y माइनस z, और ये आपके पास एज इट इज इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के, इसको आप लोग लिख दोगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 11 की तरफ। सो ये आपके पास है पार्ट नंबर 11। आप लोगों ने पार्ट नंबर 11 में क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको रीजन बता दूं, इसमें भी आपने राइट हैंड साइड को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कॉलम 1 में से माइनस कॉलम 2 को। सो कॉलम 1 आपके पास क्या है, ये, यानी कि चेंजिंग हमारे पास किस में आएंगी, कॉलम 1 में, कॉलम 2 हमारे पास चेंज नहीं होगा। कॉलम 1 में चेंजिंग्स करते हैं हम लोग, 1 में से 1 निकाल दें, क्या आ जाएगा आपके पास 0। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, b2 प्लस 1। सो ये देखिए आप, b2 प्लस 1 है आपके पास कॉलम 2 में। कॉलम 1 की वैल्यू को आप लोगों ने पहले लिख लेना है, ठीक है। इधर आपके पास आ गया माइनस, कॉलम 1 आपके पास है a2 प्लस 1, a2 प्लस 1, यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ जाएगा, साइन डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास ये दोनों कट हो गए, सो आपके पास क्या आ गया, a2 माइनस b2। अब आप लोग देखें, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है जो कि इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। सो आप लोग इधर डायरेक्टली a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखो, आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है a क्यूब प्लस a, उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस
बी क्यूब माइनस बी हो जाएगा इधर, ठीक है, साइन की चेंजिंग की वजह से हम लोगों ने क्यूब वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेना है। इधर आपके पास आ गया a माइनस बी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। और ये आपके पास क्या है, प्लस a माइनस बी। a माइनस बी दोनों में से आप लोगों ने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इधर आपके पास क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है प्लस। जब आप लोग सारी जो है वैल्यूज कॉमन ले लेते हो किसी भी पूरी टर्म में से, तो आप लोगों की वहां पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। सो ये वाला आपका बन रहा है इक्वेशन, आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन को वहां पे लिख देना है, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गई। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम 2 में से माइनस कर देना है कॉलम 3 को, यानी चेंजिंग्स हमारे पास किस में आएंगी, कॉलम 2 में। सो कॉलम 2 में चेंजिंग्स लेके आते हैं, कॉलम 2 है, माइनस करना है कॉलम 3। सो 1 में से 1 को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0। इधर आपके पास क्या है, b2 प्लस 1 b2 प्लस 1 माइनस c2, इधर भी माइनस आ गया, ये दोनों कट हो गया, आपके पास क्या रह गया, b2 माइनस c2, जो कि आपके पास इक्वल होता है b माइनस c एंड b प्लस c के। इसको लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, b माइनस c एंड b प्लस c के इक्वल होता है ये हमारे पास। उसके बाद आप लोग देखें सी वाला आप लोगों के पास सेम एज इट इज ही आएगा, आप लोगों ने इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। उसके बाद थर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास है b3 प्लस b, फिर माइनस है आपके पास c3 एंड माइनस सी आपके पास इधर आ जाएगा। इधर भी आप लोगों ने इन टर्म्स को अलग कर लेना है, क्यूब वाली। इधर आपके पास रह गया b माइनस सी। इधर आप लोग देखें तो b3 माइनस c3, इसका फॉर्मूला ओपन करें तो b माइनस सी b का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर आपके पास आ जाता है। इधर आपके पास है माइनस b माइनस सी, ठीक है, सॉरी इधर आपके पास प्लस है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर से भी b माइनस सी को ले लिया कॉमन, आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। सो ये इक्वेशन आपके पास बन रही है, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने इधर लिख देनी है। सेकंड पे स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैंने इसको थोड़ा कंजर्व करके लिख लिया है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सी वाला एज इट इज रहेगा। सो हम लोग इधर लिख लेते हैं एज इट इज c2 प्लस 1, इधर आपके पास है c3 प्लस सी, ठीक है। इधर आप लोगों के पास जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कॉलम 1 में देखें तो आपके पास a माइनस बी यहाँ पे भी है, a माइनस बी यहाँ पे भी है, तो क्या इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने a माइनस बी को ले लेना है कॉमन, ठीक है। उसके बाद आप लोग कॉलम 2 में देखें तो b माइनस सी इधर भी है, b माइनस सी इधर भी है, तो आप लोगों ने इधर से ले लेना है b माइनस सी को कॉमन। सो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 0, इधर रह गया a प्लस बी, इधर रह गया आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1, इधर आपके पास रह गया 0, b प्लस सी, इधर आपके पास रह गया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर एंड प्लस 1, इधर आपके पास जो है वो 1 c2 प्लस 1 एंड c3 प्लस सी आपके पास एज इट इज ही रहेगा। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको कर लेना है आप लोगों ने एक्सपेंड। किससे एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से, तो आप लोग इधर लिख लें एक्सपेंड बाय रो 1 से आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लेना थी। इसका मतलब है a माइनस बी एंड b माइनस सी आपके पास एज इट इज, यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिख के, आप लोगों को ये बात पता ही है, ठीक है। आप लोगों ने इसको, इस रो को और इस कॉलम को, यानी जिसमें आपके पास वो नंबर होता है उस रो को और उसी कॉलम को आपने माइनस कर देना होता है। तो आपके पास ये 4 रह जाएंगे, आप लोगों ने इन चारों को लिख देना होता है। इधर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1, इधर आपके पास है बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी
प्लस सी का स्केयर प्लस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये आप लोगों को भी पता है। चलें जी, ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया ए बी स्केयर प्लस ए को आप लोगों ने सेकंड वैल्यू के साथ कराया तो आपके पास क्या आ गया ए बी सी। थर्ड वैल्यू के साथ कराया तो ए सी स्केयर हो गया। फोर्थ के साथ कराया तो ए आ गया। प्लस बी को कराना है सबके साथ, इधर बी क्यूब आ गया। ये बी को हम लोगों ने करना है इस सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा बी स्केयर सी। थर्ड के साथ कराएंगे तो बी सी का स्केयर आ जाएगा आपके पास। फोर्थ वाले के साथ कराएंगे तो प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है माइनस का साइन होता है, इधर भी आप लोग डायरेक्टली साइन सारे चेंज कर दो, ठीक है। साइन सारे चेंज करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये सारी प्लस वाली वैल्यूज है यानी आप लोगों ने सारी माइनस वाली कर देनी। इधर भी आप लोगों ने देखे फर्स्ट को पहले फर्स्ट के साथ कराएं तो आपके पास क्या आ गया ए स्केयर बी। फिर फर्स्ट को ही सेकंड के साथ कराएं तो आपके पास इधर माइनस का साइन है, बिकॉज इधर माइनस के तो सारे चेंज होंगे, ठीक है। आप लोग इसको इधर ब्रैकेट लगा के भी सबको सेम लिख के बाद में उसको ओपन कर सकते हो। ब्रैकेट को मैं डायरेक्ट काम कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा ए स्केयर सी। इधर आपके पास है माइनस ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ए बी का स्केयर हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ए बी सी हो गया। उसके बाद ये आपके पास ए बी दोनों के साथ करा दिया, आपके पास बी स्केयर है। बी स्केयर को बी के साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया बी क्यूब, सॉरी माइनस है इधर। फिर आपके पास माइनस आ गया बी स्केयर सी। फिर आपके पास है माइनस 1 को इसके साथ कराया तो आपके पास आ गया बी। आप लोग अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों को साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग उसको गलत ना कर दीजिएगा। 1 के साथ कराया तो बी आ गया, सी के साथ कराया तो माइनस सी आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने इनको कट कर देना है। इधर आप लोग देखें तो ए बी का स्केयर है, ठीक है। ये भी आपके पास ए बी का स्केयर है, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों हम लोग कट कर देते हैं। ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है ए और सी का स्केयर। आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पे आप लोगों के पास ए और सी इकट्ठा आया हो और सी का स्केयर आया हो, सो इसको हम लोग छोड़ देंगे। प्लस ए या माइनस ए भी कहीं पे भी नहीं है तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। बी क्यूब है और ये आपके पास माइनस का बी क्यूब है, ये भी कट हो जाएगा। इधर आपके पास है बी स्केयर और फिर सी, ये देखें बी स्केयर और सी, ये भी आपके पास प्लस माइनस से कट हो जाएगा। इधर आपके पास है बी और सी का स्केयर। बी और सी का स्केयर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं तो ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। प्लस बी माइनस बी से कट हो गया, ठीक है। सो जो वैल्यूज रह गई हैं आप लोगों ने उन वैल्यूज को लिख लेना है, ठीक है। इधर आप लोग देखें तो ए माइनस बी आपके पास आ रहा है सबसे पहले तो ये, और फिर आपके पास है बी माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या रह रहा है, जो वैल्यूज रह रही हैं हम लोग उनको लिख लेते हैं। ए है, सी का स्केयर है, प्लस ए है, प्लस बी और सी का स्केयर है आप लोगों के पास, माइनस ए स्केयर बी है, माइनस ए स्केयर सी है। उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास a माइनस बी और यहाँ पे है b माइनस सी। इधर आप लोग देखिए ये आपके पास ए सी वाली वैल्यू है, ये भी आपके पास ए सी वाली वैल्यू है। मैंने क्या किया, इसमें से a और c को कॉमन ले लिया। इसमें क्या हमारे पास रह गया c, बिकॉज c का स्केयर था, एक c बाहर आ गया, ए सी रह गया। माइनस है आप लोगों के पास, इधर आपके पास a का स्केयर था तो इधर आपके पास a आ गया, प्लस ये आपके पास है वैल्यूज। अब इन दोनों में से हम लोगों ने b को ले लेना है कॉमन। इधर आपके पास रह गया सी स्केयर एंड माइनस ए का स्केयर, और फिर ये दो वैल्यूज आपके पास रह गई हैं प्लस ए माइनस सी, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपके पास रह गई। अब इधर आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज आ गया आप लोगों के पास, और यहाँ पे आप लोगों के पास ए सी माइनस ए आ गया। इधर आप लोग देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, और यहाँ पे आपके पास है, इधर से हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लेना है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सी माइनस ए हो जाएगा। अब तीनों वैल्यूज आपके पास सी माइनस ए की, तो आप लोग यहाँ पे सी माइनस ए को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ए माइनस बी है, ये आपके पास बी माइनस सी आ गया। अब सी माइनस ए आप लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह गया, ए सी प्लस बी रह गया, और यहाँ पे आपके पास माइनस है, इधर आप लोगों के पास 1 रह गया, सॉरी इधर बी के बाद आप लोगों के पास सी प्लस ए भी रहता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी
सी माइनस ए एज इट इज है, ए सी भी एज इट इज है, प्लस बी को सी के साथ कराया तो बी सी आ गया, ए के साथ कराया तो ए बी आ गया, और यहाँ पे आपके पास है -1, और ये वैल्यू इक्वल है आपके राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल है आपके पास आपकी राइट हैंड साइड के। सो अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट नंबर 12 की तरफ। 12 वाले पार्ट में आप लोग देखें, आप लोगों ने इधर भी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रीजन बता देती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने कॉलम 3 में से माइनस करना है कॉलम 2 को। वो क्यों आप लोगों ने करना है, बिकॉज हम लोगों ने एक या दो वैल्यूज को 0 बना लेना ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व आउट कर सके, ठीक है। सो कॉलम 3 में चेंजिंग्स आएंगी, कॉलम 1 हमारे पास एज इट इज आ गया और कॉलम 2 भी हमारे पास एज इट इज आ गया, ठीक है। सो इधर 1 में से 1 को निकालें, यहाँ पे क्या आ जाता है 0, 1 में से माइनस करें a प्लस बी सी, ठीक है। सो इधर आप लोग देखें, आप लोगों के पास क्या है, a -1 -1 माइनस बी आपके पास हो गया, बिकॉज इसमें से इसको माइनस करना तो इसके साइन चेंज हो गए, ये दोनों कट हो गए, बिकॉज आपके पास पीछे क्या रह गया b माइनस बी। क्या आपके पास क्या है 1 प्लस सी माइनस आपके पास 1 है, ये दोनों कट हो गए, इधर आपके पास रह गया सी, ठीक है। इधर आप लोगों के पास रह गया सी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने करना है, मैं आप लोगों को रीजन बता देती हूँ। कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 1 को, फिर डायरेक्ट भी करना चाह रहा है दोनों को एक साथ तो वो एक साथ भी कर ले, ठीक है। कॉलम 2 में आपके लोगों के पास सबसे पहले क्या आ रहा है 1, फिर यहां से कर लेते हैं। 1 में से आप लोगों ने माइनस करना है 1 प्लस ए को, ठीक है। इधर आप लोग देखें 1 माइनस 1 माइनस ए हो गया, यहाँ पे आप लोगों के पास ये दोनों आप लोगों ने कट कर दिए, आपके पास पीछे क्या रह गया -a, ठीक है। कॉलम 1 तो फिक्स है, वो आपके पास एज इट इज है, वो एज इट इज आ गया। कॉलम 3 भी आप लोगों के पास एज इट इज है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया -a। अब आप लोगों के पास क्या है 1 प्लस बी, जिसमें से आप लोगों ने माइनस करना है 1 को, फिर आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा b, आप लोगों को पता है b आ जाएगा, 1 में से 1 निकालो तो इधर आपके पास आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने इसको कर लेना है एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड बाय जो कॉलम 1 से हम लोग इसको अब कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम 1 से हम लोगों ने इसको कर लिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज चेंज है, हम लोग कॉलम 1 से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आएगा 1 प्लस ए, और इसका ब्लॉक आपके पास आएगा, यानी कि ये रो और ये कॉलम निकल गया, आपके पास इधर पीछे क्या रह गया, आप लोगों ने वैल्यूज लिख लेनी है b 0, ये 4 आपके पास है -b, और यहाँ पे आपके पास आ गया c। आप लोग रो 1 से ही कर लें, बिकॉज एक वैल्यू 0 तो आप लोगों को 2 से करना पड़ेगा, इस तरह आपको तीनों से करना पड़ेगा। तो रो 1 से आप लोग अगर कर लें तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रो 1 से कर लेते हैं। इधर आप लोगों के पास है माइनस आता है, आप लोगों को पता है, और ये माइनस ए है, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +a, और फिर यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा आएगा 1 1, ये कॉलम निकल जाएगा और ये रो निकल जाएगी, और इधर से -b, और यहाँ पे आ गया c। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। ये देखें इज इक्वल्स टू 1 प्लस a, ये हमारे पास आ गया bc। आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आता है, तो आप लोग वो ना लिखो, ठीक है। इधर आपके पास है a, इधर आप लोग देखो 1 को c से मल्टीप्लाई कराओगे तो c, और फिर उसके बाद दरमियान में आपके पास किसका साइन होता है माइनस का, 1 को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो -b, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और इधर आप लोगों के पास c प्लस b आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई कराया bc के साथ तो आप लोगों के पास क्या आ गया इधर bc, प्लस a को मल्टीप्लाई कराया इसके साथ तो आपके पास आ गया abc, प्लस a को c से कराया तो ac हो गया, a को b से कराया तो ab हो गया। और यही आपकी राइट हैंड साइड है, उन्होंने कुछ इरेंज करके लिखा हुआ है, किसी को पहले लिखा हुआ है, किसी को बाद में लिखा हुआ है। अगर आप लोग उसको इरेंज करना चाह रहे हो तो आप लोग इरेंज कर लो, अगर आप लोग इरेंज नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको एज इट इज ही रहने दो, आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इसी के साथ आपके आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। होप तो आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बता सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।